बड़े बड़े की बेइज्जती होती है, बड़ों बड़ों की भी बेइज्जती होती है। ये राग करवाता है। और रागों में भी जो एक काम वासना का राग है ना, वो सबसे ज्यादा बेइज्जती करवाता है, काम वासना। अभी आप सब सुनते हैं, जानते तो देखते तो पता चलेगा, बड़े बड़े लोगों को भी हाँ ये परेशान करता है, बेइज्जती करवाता है, बदनाम करता है, बर्बाद भी करता है। राग बर्बाद कर देता है, पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। रुपया की नोट होती है ना, ऐसे निर्जीव होती है किंतु सजीव को भी दौड़ाती बहुत है। रुपये की नोट निर्जीव होती है किंतु सजीव को भी दौड़ाती बहुत है। इसलिए कोई भी राग, ऐसे तो वस्तु पदार्थ भी निर्जीव होते हैं किंतु हम सबको दौड़ाते बहुत है। राग है दुश्मन बड़ा हमारा, करे बदनाम बर्बाद वही। नाम नहीं ले सकता हूँ अभी, बाकी मैं जो देखता हूँ और आप भी सब जानते हैं, तो पता चलता है कि कितने कितने लोगों को बदनाम भी किया और बर्बाद भी ये राग ने किया है, आसक्ति ने किया है। कितने कितने लोग बड़े बड़े को बदनाम भी किया है और बर्बाद भी किया है, और पूरा जीवन गंवाना पड़ा है आसक्ति के कारण, आसक्ति के कारण। राग है काला नाग समझ लो, घोले जीवन में जहर वही। दिल में कितने राग बसे हैं, राग बसे प्रति राग बसे हैं, ऊपर से सुंदर लगते हैं, भीतर काले नाग बसे हैं, भीतर काले नाग बसे। इसलिए जिसको सुखी होना है उसको वैराग जीवन में प्राप्त करना। वैराग सत्संग से आएगा। कोई अच्छे सत्पुरुष के साथ आप रहेंगे, जिएंगे, तो धीरे धीरे जीवन में वैराग आएगा। वैराग एक दिन में नहीं आएगा। हमारे गुणातीतानंद स्वामी ने कहा है कि राज्य देना है तो एक दिन में दे सकते हैं, ज्ञान देना है तो एक दिन में नहीं दे सकते। राज्य देना है तो एक दिन में दे सकते हैं, किंतु ज्ञान, भक्ति, विरक्ति आदि सद्गुण देना है तो वो एक दिन में नहीं दिया जा सकता, समय लगता है। किंतु अच्छे लोगों के साथ आप रहेंगे तो जीवन में वैराग धीरे धीरे आएगा। वैरागी जैसा श्रीमंत नहीं कोई, रागी जैसा कंगाल नहीं। वैरागी जैसा श्रीमंत नहीं कोई, रागी जैसा कंगाल नहीं। मैं तो भगवान से हर दिन प्रार्थना यही करता हूँ कि हे भगवान, मेरे जीवन में भक्ति और विरक्ति देना, मेरा हृदय भक्ति से भर देना और विरक्ति से भर देना। मूल ही पकड़ना है, जड़ ही पकड़नी है, शाखाएं पकड़ने से कुछ नहीं होगा। मूल चीज हमारे हाथ में आ जाए, भक्ति और विरक्ति, फिर सुख और आनंद मांगने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही वृष्टि सुख की और आनंद की होती ही रहेगी, भक्ति और विरक्ति आ जाए। इस रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए आप, स्वामी राम तीर्थ को देख ली, समर्थ स्वामी राम तीर्थ को, जो जो महापुरुष हुए उन सब के जीवन में आप देखिए विरक्ति कैसी थी। वैरागी जैसा श्रीमंत नहीं कोई, रागी जैसा कंगाल नहीं। वैरागी सुखी, रागी है दुखी, सतश्री कहे यह बात सही। भक्ति विरक्ति है धन अनमोल, जीवन में जो आ जाए। आप वस्तु पदार्थ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं नहीं कि भगवान हमारा हमको ये दीजिए, भगवान हमको वो दीजिए। कभी कभी भगवान से ये भी प्रार्थना करना कि भगवान मेरे जीवन में भक्ति और विरक्ति देना, ये भी मांगना। केवल इस लोक की चीजें ही मत मांगते रहना। एक दिन भगवान ने कोई भक्त आते थे दर्शन करने के लिए, तो भगवान ने बहुत अच्छी तरह से ताना मारा कि हर दिन मांगने के लिए आते हो, कभी कभी मिलने के लिए भी आया करो, है ना। हर दिन मांगने के लिए आते हो, कभी कभी मिलने के लिए भी आया करो। इस लोक की चीज मांगने के लिए हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने वाले में भी ज्यादा तो मांगने के लिए ही जाते हैं। इस लोक की चीजें, छोटी छोटी चीजों भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। मंदिर और मस्जिद भी अजब की चीज है, जहां गरीब लोग बाहर मांगते हैं वो श्रीमंत भीतर मांगते हैं। मंदिर और मस्जिद भी अजब की चीज है,
जहां गरीब लोग बाहर मांगते हैं और श्रीमंत लोग भीतर मांगते रहते हैं। बस भिखारीपना निकलता ही नहीं जीवन में से। जब तक विरक्ति नहीं आएगी तब तक आप भिखारी नहीं मिट सकते हैं। यदि जीवन जोश में जीना है, जोम से जीना है, तेजस्वी जीवन जीना है, ओजस्वी जीवन जीना है, कुछ नूर वाला जीवन जीना है, तो विरक्ति और भक्ति से ही तेज बढ़ता है, ओजस बढ़ता है। भक्ति विरक्ति के बिना ये चीज आएगी नहीं। कंगाल ही जीवन रहेगा, भिखारीपन जाएगा ही नहीं जीवन में से। हर दिन मांगते ही रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, दुखी ही दुखी, दुखी ही दुखी। और इसीलिए ये बात ययाति की समझने जैसी है कि ताम तृष्णाम त्यजतस सुखम। ये पंक्ति पर मैंने आज बात की सब। ताम तृष्णाम त्यजतस सुखम, आसक्ति छोड़ने वाले को ही सुख होता है। पुरो प्रीतोस्मि भद्रम ते, ययाति राजा कहते हे पुरु, संबोधन करते, पुरो प्रीतोस्मि भद्रम ते गृहणेदम स्वयौवनम। बेटा मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हुआ हूं, ये तुम्हारी युवानी अब वापस ले लो। राज्यम चेदम गृहाणत्वम त्वम ही मे प्रिय कृत सुतः। बेटा मेरा राज्य भी तुम ले लो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाला पुत्र हो। त्वम ही में प्रिय कृत सुतः। ययाति राजा राज्य सौंपकर वन में भजन करने के लिए चले गए। संयमित जीवन जीकर स्वर्ग में रहने, संयमित जीवन जीकर रहने लगे जंगल में। ये बात बताती है भोग छोड़ना ही पड़ेगा एक न एक दिन। संयमित जीवन जीना ही पड़ेगा, सुखी होना है तो। राजा संयमित जीवन जी रहे और भजन करते तप करते हुए एक दिन पांच भौतिक शरीर का त्याग करके स्वर्ग में गए। स्वर्ग में इंद्र ने उनका स्वागत किया और इंद्र ने ययाति राजा से पूछा कि आते समय, घर से जाते समय आपने अपने पुत्र पुरु को राज्य देकर क्या आदेश दिया, कौन सा उपदेश दिया? और तब ययाति राजा कहते हैं मैंने उनसे कहा कि बेटा कभी माता पिता, विद्वान, तपस्वी और क्षमाशील पुरुष का अपमान मत करना। मातरम पितरम चैव विद्वांसं च तपोधनं क्षमावन्तं च देवेन्द्र नावमन्येत बुद्धिमान। इन लोगों का कभी अपमान मत करना। माता का, पिता का, कोई विद्वान पुरुष है उनका, कोई तपस्वी पुरुष है, कोई क्षमाशील पुरुष है, उनका कभी अपमान मत करना।